What is mean by the strength of acid and bases? Explain with examples. So strength से क्या मुराद है? Strength हम कहते हैं ताकत को. Strength mean क्या पावर. So strength base भी हम कहते हैं कि acid and bases को हम क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स ऑफ acid and bases को. एक को हम strong acids कहते हैं और दूसरे को हम weak acids कहते हैं. So strong acids से क्या मुराद है? हम कहते हैं कि those acids which are 100% dissociated, which are 100% ionized, are termed as what? Are termed as strong acids. Are those acids which are completely dissociated, are completely ionized, are termed as a strong acid. For example, यहाँ अगर आप देखें तो ये HCl है, ये HCl जो है ये 100% आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है. ये 100% आर कम्प्लीटली जो है और डिसोसिएटेड हो जाता है. और यहाँ पे अगर आप देखें नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. अगर आप देखें तो ये भी मतलब 100% डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है. और अगर आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड्स को देखें तो ये भी 100% आयनाइज हो जाता है. आपको किस चीज़ से ये अंदाज़ा होता है कि इट इज़ 100% डिसोसिएटेड? याद रखिए, हम कहते हैं कि इस एरो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. इस एरो का मतलब है कि पहले यहाँ पे अगर HCl के 100 मालिक्यूल्स थे तो अब यहाँ पे 100 मालिक्यूल्स जीरो हो गए हैं. अब सारे के सारे मतलब यहाँ पे 100H+ आयन बन चुके हैं. तो ये एरोज जो है हमें इन एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पेपर पे आपको किस तरह पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या वीक एसिड्स हैं, तो आप कहेंगे मुझे इस एरो से ही मैं अंदाज़ा लगाऊंगा. अगर इस किस्म का एरो हो, मतलब डबल हेडेड सिंगल एरो हो, तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो एसिड्स है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, आयनाइज हो चुका है. तो इस किस्म के एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे. और इसी तरह के स्ट्रेंथ बेस पे हम कहते हैं वीक एसिड्स कौन से होते हैं? द एसिड्स विच आर इनकम्प्लीट डिसोसिएटेड, the acids which are incompletely dissociated, or the acids which are not 100% dissociated, or the acids which are completely ionized, or the acids which are not 100% ionized. मतलब जो जुज़वी तौर पर आयनाइज हो जाता हो, नॉट 100%, 100% तो आयनाइज नहीं हो जाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है वो सिर्फ जुज़वी तौर पर आयनाइज हो जाते हैं. सो इस किस्म के एसिड्स को हम फिर क्या कहते हैं? इस किस्म के एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें एसिटिक एसिड्स हैं, विनेगार हैं, तो ये यहाँ पे एक क्यों आपको नजर आए, एक्वस मीडियम में अगर हम डालें, पानी में हम डालें तो ये आयनाइज हो जाता है, लेकिन ये इनकम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. इनकम्प्लीटली आयनाइजेशन इसमें हो जाता है. इनकम्प्लीट आयनाइजेशन का अंदाजा आपको किस चीज़ से होता है? इस एरो से. अगर आप देखें तो ये एरो हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे जो एसिड्स हैं ये आयनाइज हो जाता है H+ और हाइड्रोक्सिल आयन में, लेकिन ये एरो हमें ये दिखाता है कि ये आयन्स आपस में मिलकर दोबारा एसिड बनाता है. तो इसी वजह से ये जुज़वी तौर पर हैं. जुज़वी मीन्स 100% नहीं है, कम्प्लीटली नहीं है. यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि 70% है, 50% है, 60% है, 80% है, जितने भी हो, लेकिन 100% कम से कम नहीं होंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्शली डिसोसिएटेड, नॉट 100% डिसोसिएटेड और इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड. इस किस्म के एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहेंगे. और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फास्फोरिक एसिड्स हैं, ये भी जो है इस किस्म का एसिड्स हैं. और कार्बोनिक एसिड को आप देखें तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको वीक एसिड्स मिली. इन 3 एग्जांपल्स में आपसे अगर कोई पूछे कि आप किस तरह बताएंगे कि दी ऑन द पेपर्स दैट दीज एसिड्स आर वीक एसिड्स, तो आप यही बताएंगे कि मैं इस चीज़ से बताऊंगा. किस चीज़ से? इस एरो से मैं बता सकता हूँ ये वीक एसिड्स हैं. चूँकि ये एरो हमें ये दिखाता है कि ये इस तरफ भी जाता है लेकिन दोबारा भी आता है. तो इस किस्म के एसिड्स को हम क्या कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं. व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस? एक्सप्लेन्स विद एग्जांपल्स. सो यहाँ पे आप इसका यही आंसर देंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में ज़ाहिर बात है कि आप पढ़ चुके कि ओह एसिड जो कि 100% और कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. और जो कि पार्शली डिसोसिएट होते थे तो इसको हम वीक एसिड कहते थे. बिल्कुल इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस भी इसी तरह के हैं कि दोज बेसिस विच आर 100% डिसोसिएटेड और कम्प्लीटली डिसोसिएटेड
मुकम्मल तौर पर क्या होता हूँ, आयनाइज हो जाता हूँ, डिसोसिएट हो जाता हूँ, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। और भी इसकी खसूसियत जाहिर बात है कि OH आयंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये NaOH जो है जब वो डिसोसिएट हो जाता है तो हाइड्रोक्सिल आयन देता है और Na+ देता है। इस तरह के अगर आपके OH को देखें तो ये भी इसी तरह के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और ये तीसरा एग्जांपल है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिथियम और ये वाला प्रोड्यूस करता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप पेपर पे किसी को किस तरह बता सकते हैं, किस तरह बताएंगे कि ये स्ट्रांग बेस है या वीक बेस है, तो आपका जवाब वही होना चाहिए कि मैं इस एरो से बताऊंगा, इस डबल हेडेड सिंगल एरो से मैं बताऊंगा। चूंकि ये एरो हमें ये बताता है कि यहाँ पहले जो बेस था वो कंप्लीटली इस तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो आप कहेंगे कि इस एरो से मैं बताऊंगा। सो इस एरो से ही हम ये फैसला करेंगे कि ये स्ट्रांग बेसिस हैं। इस तरह के वीक बेसिस कौन से बेसिस है, वो बेसिस हम कहते हैं कि द बेसिस विच आर नॉट 100% डिसोसिएटेड, द बेसिस विच आर इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड, वो बेसिस जो कि नॉट 100% डिसोसिएटेड हो या इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो, इसको हम वीक बेसिस कहते हैं। मतलब जो जुज़वी तौर पर डिसोसिएट हो जाते हैं इसको हम वीक बेसिस कहेंगे, जो 100% डिसोसिएट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे आप देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने एक एग्जांपल लिया, और दूसरा मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जांपल लिया, और तीसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जांपल मैंने लिया। यहाँ पे आप ये तीन जो बेसिस है, इन तीन बेसिस के एग्जांपल्स आपको याद रखना चाहिए। और इस क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ ये तीन मतलब एग्जांपल दे रहे तो ये जो है बिल्कुल काफ़ी होंगे इंशाल्लाह आपके आंसर के लिए। तो यहाँ पे भी आपसे कोई पूछ सकता है कि आप किस तरह बता सकते हैं कि ये वीक बेस है, पेपर पे आप किस तरह बता सकते हैं, तो आपका जवाब वही होना चाहिए कि मैं इस एरो से ही बता सकता हूँ। जो सिंगल हेडेड डबल एरो हो, सिंगल हेडेड मतलब ये बता रहा है कि 50% अगर ये डिसोसिएट हो जाता है तो ये एरो हमें ये बताता है कि ये दोबारा आयंस आपस में मिलके दोबारा ये चीज़ बनाता है, ये बेस बनाता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर द वीक बेसिस।